कहानी को समझना मैं क्या कह रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो चट्टान बड़ी मजबूत और सख्त है, और जो पानी की बूंदें हैं वो टुप टुप बिल्कुल छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। तो चट्टान को पता है ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगी, क्या कर लेंगी। लेकिन कहते हैं कि गीता में भी भगवान ने लिखा है 7वें अध्याय में कि प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस देवी देवता की पूजा करता है, चाहे वो राम जी की करे, कृष्ण जी की करे, किसी की भी पूजा करे, तो मैं उस भक्त की श्रद्धा को उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो जिस भी काम में लगता है मैं उसी का मन उसी में लगा देता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से राम का नाम ले रहे हैं, इसको जो कॉन्टिन्यूटी देनी है, लगातार जो हमें शक्ति प्राप्त होनी है कि हम उस काम को नहीं छोड़ रहे हैं, हमारा मन उसी में लग गया है। जैसे कईयों का मन राम दरबार में लगा है, तो ये राम जी की, कृष्ण जी की कृपा है आपके ऊपर कि आपका मन यहाँ पे लगा, आपकी श्रद्धा बनी है। नहीं तो आपने 4-5 दिनों में चले जाना था, जैसे कई भक्त आते हैं चले जाते हैं। पर अगर आज भी आप राम दरबार में हो तो ये राम जी की अति कृपा है, राम जी आपसे प्यार करते हैं, तभी आप यहाँ पे हो। राम जी कृष्ण जी एक ही हैं, इनको अलग अलग नहीं करना। तो क्या होता है कि पानी की बूंदें जब टुप टुप करके गिरती हैं, पत्थर को बड़ा घमंड होता है। सेम वैसे ही जब आपके पास जो दुख है, कष्ट है, संकट है, नेगेटिविटी है, जब आप राम राम करते हो तो नेगेटिविटी आगे से हंसती है कि इतने बड़े बड़े तांत्रिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए और ये राम राम से हमें मारने चला है। लेकिन कहते हैं कि स्टार्टिंग में तो पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ा, पर जब 3, 4, 5, 7, 8 दिन हुए और जहाँ पे पानी लगातार गिर रहा था वहाँ पे छोटा सा खड्डा होने शुरू हो गया। वहाँ की जो पत्थर की जो मिट्टी थी, जो पत्थर का वो सतह थी, वो थोड़ी सी भुरभुराने लगी, थोड़ी सी हल्की पड़ने लगी, नाजुक पड़ने लगी, क्योंकि बार 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 एक ही जगह पे जब लगातार बूंदें गिर रही हैं तो पत्थर चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पर वो जगह कमजोर होने लगी जहाँ एक ही जगह पे चोट पड़ रही थी। और 2-3 हफ्तों में ही क्या होता है कि पत्थर में छोटी छोटी दरारें पड़ने लग जाती हैं। जब पत्थर ने देखा कि उसके ऊपर दरारें आ रही हैं तो कहते हैं कि फिर चाहे कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, घबराहट तो सबको ही होती है। तो पत्थर में दरारें आई, पानी अब पत्थर के अंदर भी जाने लग गया और अब काम तेजी से हो गया। जहाँ पहले पानी ऊपर से ही बह जाता था, अब पानी क्या है कि दरारों से अंदर जाने लग गया। और एक बार किसी को रास्ता मिल जाए तो फिर वो छोड़ता तो है नहीं। तो धीरे 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 क्या हुआ, 2-3 महीनों के बाद ही पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। और 6 महीने भी नहीं लगे, पत्थर कब रेत बन गया, कब मिट्टी की तरह खत्म हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। तो वैसे ही हो सकता आज आपकी नेगेटिविटी बड़ी पावरफुल हो, इतनी खतरनाक हो कि कोई उसका कुछ ना बिगाड़ सके। चाहे आप किसी भी धाम या दरबार से होके आए हो और उसने वो आपका उसको कोई फर्क ही ना पड़ा हो उस दरबार और धाम से, परंतु जब आप सदगुरुदेव हनुमान जी को साक्षी रख के राम नाम की बूंदें, राम नाम का जाप उस नेगेटिविटी पे मारना शुरू करोगे तो वो होगा अपने आप में कितना भी बड़ा जिन, बेताल, अग्नि बेताल, भूत प्रेत पिशाच कुछ भी क्यों ना होगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि वो आपकी श्रद्धा को राम नाम में इतना पक्का कर देंगे कि आपकी जो वो भक्ति है, विश्वास है, और वो राम राम का जो जाप आपके मन में चल रहा है, वो उस नेगेटिविटी के अंदर दरारें डालना शुरू कर देगा, उसे खोखला करना शुरू कर देगा। और कुछ महीनों में ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो जिन, वो भूत प्रेत, वो पिशाच, वो नेगेटिविटी, वो नकारात्मक ऊर्जा, पित्र कहाँ गायब हो जाएगा। राम नाम की इतनी शक्ति है। तो सारा खेल किसका है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी संकट और कष्ट कितना बड़ा है। बात आती है कि आप क्या लगातार एक ही जगह पे चोट कर रहे हो। अगर आज आप कुछ और मांग रहे हो, कल कुछ और मांग रहे हो, परसों कुछ और मांग रहे हो, तो फिर बात नहीं बनेगी। आप एक ही चीज पे फोकस करो, एक ही जगह पे फोकस करो, एक ही मंत्र से फोकस करो और लगातार उस पर अटैक करो। 2 से 3 महीने में वो आपका जो 25, 30, 35 साल की प्रॉब्लम है देखते ही देखते गायब हो जाएगी।
जिसको समझ लगी उसको जय श्री राम, जिसको नहीं लगी वो वीडियो को